सत्येंद्र नाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। यूरो कैपिटल से हमारे साथ कंपनी के एमडी हैं सत्येंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है सर आपसे बातचीत करके। सर आपका टेक चाहिए, आपको ये बजट क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, आप बताइए सर। देखिए, हम तो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। हाँ। यूग्रो आपको पता है कि एमएसएमई फाइनेंसिंग कंपनी है। और हम विगत कई 3-4 साल से जब से हमने स्टार्ट किया, हम ये हमेशा बोलते आए हैं कि हमारे देश की जो रीढ़ है वो एमएसएमई है। हमारे देश का जो भला है वो एमएसएमई के साथ ही है। और एमएसएमई की जो क्रेडिट की जो समस्या है, जो ऋण की समस्या है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है। आई थिंक तो ये इलेक्शन के रिजल्ट का ये नतीजा है कि इस गवर्नमेंट का पूरा फोकस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे है। एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ दो लार्जेस्ट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एक एग्री है और दूसरा एमएसएमई है। और दोनों पे गवर्नमेंट ने इस बार काफी फोकस किया है। एमएसएमई से रिलेटेड जो इस बजट के जो अनाउंसमेंट है, मुझको लगता है कि अभी उसका जो एक बहुत वृहद और विस्तृत इम्पैक्ट आएगा वो अभी शायद हम समझ नहीं पाए हैं। अगर पहले आप देखिए, अगर आप मुद्रा में 10 लाख की जो लिमिट है उसको 20 लाख किया है। और बोला है कि जो लोग मुद्रा लोन लेके वापस कर चुके हैं और अच्छे हैं उनको लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। इसका मतलब इन छोटे व्यापारियों का वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या हम देखते हैं, जैसे हम बहुत मशीनरी फाइनेंस करते हैं, करीब हमारा 10% हमारा पोर्टफोलियो मशीनरी फाइनेंसिंग पे है। हम ये देखते हैं कि जहां पे एक नया उद्यमी है जो एक छोटी मशीन खरीद करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको ऋण देने में बहुत समस्या आती है। तो एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई है जिससे केपेक्स टू एमएसएमई बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने लग जाएगा। तीसरा, जो एक ये ऐसा ये पूरे बैंकिंग सिस्टम में है कि एमएसएमई का जो कैश फ्लो है हमेशा वोलेटाइल होता है। अगर उसकी एक ईएमआई मिस हो गई या दो ईएमआई मिस हो गई तो वो बिल्कुल क्रेडिट सिस्टम से बाहर हो जाता है। आई थिंक जो गवर्नमेंट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि एमएसएमई का कैश फ्लो वोलेटाइल होता है, वो थोड़े बहुत स्ट्रेस में आता रहता है। और जैसा कोविड के टाइम में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लाई गई थी, वैसे ही एक क्रेडिट गारंटी स्कीम क्रिएट की गई है, जहां पे अगर कोई एमएसएमई कस्टमर एसएमए 1 और एसएमए 2 में आ जाता है और उसको कोई बैंक या एनबीएफसी लोन देती है तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देगी। इसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे एमएसएमई जो बिजनेस से बाहर ही हो जाते हैं वो वापस रिवाइव होते रहेंगे। सिडबी को बोला जा रहा है कि वो डायरेक्ट ब्रांचेस करें, तो इसके लिए एमएसएमई क्रेडिट बढ़ेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो एक बजट पे अनाउंसमेंट हुआ जबकि उसका कोई नंबर क्वांटिफिकेशन नहीं है, जहां पे एक डायरेक्शनली गवर्नमेंट ने बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो अप्रोच है, जो क्रेडिट असेसमेंट